नमस्कार, संडे शतक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिलेवार तरीके से। असम में होटल में लगी भीषण आग पर पूरी तरह से आग से जल गया होटल में लगी आग से करोड़ रुपए का नुकसान। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुटी हुई है। लखनऊ में चलती कार में लगी आग, सवारियों ने भागकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी कार में आग, दमकल की टीम ने आग को बुझाया। ब्राजील में यात्री विमान हुआ क्रैश, विमान हादसे में 14 लोगों की मौत। नीमच में डिलीवरी के तुरंत बाद हुई युवती की मौत, परिवार वालों ने जमकर किया हंगामा और चक्का जाम भी कर दिया। G20 की बैठक में शामिल होने डेलीगेट्स लगातार रायपुर पहुंच रहे हैं। रायपुर में होनी है G20 की चौथी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक। रेड कॉर्पेट बिछाकर किया गया G20 डेलीगेट्स का स्वागत। डेलीगेट्स को 36 गढ़िया गमछा पहनाकर किया जा रहा है स्वागत। संसद की नई बिल्डिंग पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव का वीडियो वायरल, लाखों रुपए कैश के साथ दिखे हैं कांग्रेस के विधायक। पीएम विश्वकर्मा योजना का लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। पुलिस हिरासत में भागने की कोशिश से छेड़छाड़ के आरोपियों को लगी गोली। खुर्सीपार हत्या मामले में परिवार वालों से मिलने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और विधायक देवेंद्र यादव। भिलाई के खुर्सीपार में 2 दिन पहले फिल्म गदर 2 का डायलॉग बोलने पर हुई थी युवक की हत्या। हत्या के विरोध में मृतक के परिजन 24 घंटे से अधिक समय से धरना दे रहे हैं। गणेश उत्सव नजदीक है, रायपुर में किए जा रहे आकर्षक गणेश पंडाल। जगदलपुर हादसे में लापता मां बेटी की तलाश लगातार जारी है, पानी के बहाव में बह गए थे दोनों। मानपुर इलाके के नारंगी नदी में हुआ था हादसा। हादसे में मां समेत 2 बच्चियां बह गई, एसडीआरएफ की टीम लगातार उन्हीं की तलाश में जुटी हुई है। रायपुर में हत्या का आरोपी बेमेतरा से गिरफ्तार, अवैध संबंध के चलते की थी युवक की हत्या। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, का छत्तीसगढ़ सरकार सामाजिक न्याय का नया मॉडल है। वायरल वीडियो पर बीजेपी का तंज, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने किया ट्वीट, कहा सच्चाई क्या है। सीएम भूपेश बघेल की पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ने की विश्वकर्मा जयंती पर सीएम निवास में पूजा अर्चना। पूजा कर सीएम की पत्नी ने की प्रदेश के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। भिलाई में एटीएम लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, आरोपियों के पास से 3 लाख रुपए जब्त किया गया है। बुरहानपुर में बारिश ने मचाई तबाही, 1 दर्जन से अधिक गांव में फसलें बर्बाद। खंडवा में बारिश से सड़क के गड्ढों में पानी भर गया है, बढ़ा दुर्घटना का खतरा। सतना में आशा कार्यकर्ता और अतिथि शिक्षकों ने मनाया प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। ग्वालियर में सिपाही का अपहरण करने वाले नामजद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कटनी में एक पिता ने की बेटी की हत्या, बेटी के साथ करता था गलत कृत्य। गांधी सागर बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं, 95,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। सूरजपुर जेल को लेकर फिर से बवाल, कैदी के परिजन ने जेलर के संरक्षण में मारपीट का लगाया आरोप। कांग्रेस विधायक यूडी मिंज का परिवर्तन यात्रा पर तंज, कहा यात्रा के नाम पर बीजेपी झूठ परोस रही है। विधायक अंबिका राय 8 दिनों से खल्लारी में, बागबाहरा में भी प्रेस वार्ता उन्होंने की। पटवारी शोभनाथ पांडे का वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लोन दिलाने के एवज में रुपयों की मांग कर रहा था पटवारी। महिला के व्यवसायी विवेक अग्रवाल केबीसी की हॉट सीट पर तक पहुंचे, 19 और 20 सितंबर को होगा एपिसोड का प्रसारण। भानुप्रतापपुर में नौकरी लगाने के नाम पर 21 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। भिंड में बड़ा सड़क हादसा, पिकअप पलटने से 4 लोगों की मौत। बड़वानी में बेकाबू बस खाई में पलट गई, हादसे में बस सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर दौरे पर रहे, छत्तीसगढ़िया ब्राह्मण समाज सम्मेलन में शामिल हुए। दिल्ली में 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू हो जाएगा, सर्वदलीय बैठक भी इससे पहले बुलाई गई है।
एशिया कप का आज फाइनल मैच खेला गया जिसमें भारत ने श्रीलंका को आसानी से हरा दिया। एमपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर उज्जैन संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इंदौर में बारिश के बीच महिलाओं ने किया डांस। जल भराव के बाद महिला डांस करती नजर आई। भोपाल में सीएम शिवराज ने देर रात कलेक्टर एसपी के साथ समीक्षा बैठक ली। कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ है। भोपाल में कल आएंगे मेट्रो के कोच, बारिश की वजह से हुई देरी। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में करेंगे चुनाव प्रचार। 3 दिन में अलग अलग राज्यों के 3 मुख्यमंत्रियों का दौरा है। खरगोन में ग्रामीणों ने चोरी के शक में की शिकारियों की पिटाई। खंबे में बांधकर शिकारियों को पीटा। झाबुआ में बारिश के चलते तालाब फूट गया। किनारे रहने वाला एक परिवार उसमें बह गया। एक की मौत हो गई है। बाकी तलाश जारी है। बैतूल में रेलवे पटरी पास मिला युवा का शव, ट्रेन से गिरकर मौत की आशंका। ओंकारेश्वर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है। चलिए बढ़ते आगे। हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और इस बैठक में एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया कि छत्तीसगढ़ सरकार सामाजिक न्याय का नया मॉडल है। छत्तीसगढ़ सरकार की बात को देश में बताना है। वहीं इस बैठक में खड़गे ने कांग्रेसी नेताओं को ईगो और वाहवाही छोड़कर मैदान में काम करने की नसीहत दी। खड़गे के इस बयान को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने तंज कसते हुए कहा कि जिस छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं वो तो नकली शराब को सरकारी दुकान से बेचने, गौ माता और गोबर के नाम पर घोटाला करने और बेरोजगारों को ठगने का मॉडल है। वहीं भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि खड़गे जी कांग्रेसी नेताओं को पहचानने में बहुत देर कर दी है। वहीं सीडब्ल्यूसी की इस बैठक के बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी। बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा हुई और आगामी विधानसभा के बारे में भी चर्चा हुई और लोकसभा के बारे में कि लोकसभा में चुनाव में हमको किस प्रकार जाना, ये सारे तैयारियां आज विस्तारित बैठक हुई। खड़गे जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की योजनाओं को देश में लागू करना है। ये वही मॉडल देश को बताएंगे जो मॉडल शराब के नाम पर इन्होंने पूरे प्रदेश को बदनाम करने के लिए लगाया है। ये उस मॉडल को लेकर जाएंगे कि जो हमारी गौ माता है उसके नाम से भावनात्मक रूप से आप योजना बनाओ और उससे कैसे पैसा उगाही किया जा सके, इस मॉडल को लेकर जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में ठीक ही कहा है कि अब छत्तीसगढ़ में सरकार को कमरों से बाहर आना पड़ेगा, एसी कमरे में रहना बंद करें। खड़गे जी, आपने बड़ी देर कर दी पहचानने में। अब तो लंका लूट चुकी है। नवंबर 2023 में भूपेश बघेल सरकार का जाना तय है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी चंदन यादव रविवार को बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। रामानुजगंज और सांबरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं और संभावित उम्मीदवारों से मुलाकात की। चंदन यादव ने कहा कि साल 2023 और 2024 दोनों को ध्यान में रखकर विधानसभा क्षेत्रों में टिकट दिए जा रहे हैं और वहां पर प्रचार किया जा रहा है। लेकिन आवेदन आ चुके हैं विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन अभी तक स्क्रीनिंग और केंद्रीय चुनाव कमेटी की मीटिंग होनी बाकी है। उसी के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। मैंने कहा ना कि मिशन 2023-2024 दोनों में एक पार्ट मतलब कहीं ना कहीं उम्मीदवार का चयन का भी रहता है। प्रदेश चुनाव समिति और स्क्रीनिंग और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बची हुई है, तो उससे पहले आकर के हम अपने तमाम और जो कार्यकर्ता हैं और भी जो नेता हैं हमारे, उनसे राय मशवरा की जा रही है इन सभी मुद्दों पर। कांग्रेस के जय वीरों की जोड़ी के बाद बीजेपी के राम लक्ष्मण की जोड़ी इन दिनों चर्चा में है। कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे वर्तमान विधायक धर्मजीत सिंह और पूर्व विधायक तोखन साहू एक साथ बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। बता दें कि वर्ष 2013 के चुनाव में तोखन साहू ने धर्मजीत को हराया था। वहीं वर्ष 2018 के चुनाव में धर्मजीत सिंह ने तोखन साहू को भारी वोटों से हराकर हिसाब बराबर कर दिया था। मैं बहुत गौरवान्वित हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन गया हूं और निश्चित रूप से श्री तोखन साहू जी इस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही, इनके परिवार कई पीढ़ियों से इनका उस पार्टी में संबंध भी है, आस्था भी है और स्वयं तोखन साहू जी बहुत बड़े नेता भी हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि
आपने हाथ मिलाया है, तो हम केवल हाथ नहीं मिलाए हैं, हमारा दिल भी मिला है, हमारा दिमाग भी मिल चुका है। और श्री धर्मजीत सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं। तो कभी एक दूसरे का विरोध करने वाले अब एक दूसरे के साथ खड़े हैं, हाथ मिला रहे हैं, दिल मिलने की बात भी करें। चले बढ़ते आगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी रविवार को विश्व प्रसिद्ध मां बंगलामुखी के दरबार पहुंची, दर्शन किया, महाभारत कालीन वन खंडेश्वर महादेव का अभिषेक भी किया। स्मृति ईरानी का यह दौरा पूरी तरह से निजी था, उनके इस दौरे की किसी को भी जानकारी नहीं थी। बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ में G20 समिट का आयोजन हो रहा है और जिसमें शामिल होने के लिए विदेश से कई सारे मेहमान इन दिनों रायपुर पहुंच रहे हैं। इन मेहमानों को छत्तीसगढ़ संस्कृति, लोक कला और खान पान से रूबरू कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जिस होटल में सभी मेहमान रुक रहे हैं वहां छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का विशेष रूप से उन्हें परोसा जाएगा। अगर स्टार्टर की बात करें तो इसमें देहाती वड़ा और चौसेला को शामिल किया गया है। मेन कोर्स में लाल भाजी और चौलाई भाजी है, साथ ही बस्तर का मशहूर कड़कनाथ मुर्गा भी मेन्यू में शामिल किया गया है। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने वेफेयर होटल के प्रबंधक और शेफ से G20 की तैयारियों को लेकर खास बातचीत की। जो विदेशी मेहमान आने वाले, फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले हैं, उनके लिए पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ी मीनू का एक कुजिन तैयार किया गया है। हमारे साथ होटल के शेफ मिलन प्रभात जी मौजूद हैं। मिलन जी, क्या तैयारियां हैं, क्या विशेष छत्तीसगढ़ी परोसने जा रहे हैं विदेशी मेहमानों को आप? अच्छा, हमारे पास इंटरनेशनल कुजिन के अलावा हम लोग ज़्यादातर ध्यान छत्तीसगढ़ी फूड पे दे रहे हैं। उसमें विशेष तौर से जैसे चौलाई भाजी है, लाल भाजी है, आपका जिमीकांत की सब्जी है, फर्रा हो गया, खाजा हो गया, और ये एमिनिटीज़ प्लेटर है जो कि हम अपने रूम में दे रहे हैं उनको। स्टार्टर में भी कुछ फोकस किया गया छत्तीसगढ़ी व्यंजन के तौर पर? हाँ, स्टार्टर में हम फारा दे रहे हैं, देहाती वड़ा दे रहे हैं और मूंग दाल वड़ा दे रहे हैं। हाँ, हमने खास तौर से छत्तीसगढ़ी व्यंजन में मिलेट्स को ऐड किया गया क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलेट्स यहीं पे होता है, छत्तीसगढ़ में ही होता है। तो हमने जैसे कि फॉक्सटेल मिलेट है, उसका ये डेजर्ट्स बनाए हुए हमने, फिर हमने ज्वार को ऐड किया हुआ, कोदो मिलेट को ऐड किया हुआ, फिर बाजरा को ऐड किया हुआ यहाँ पे। तो मतलब मिलेट्स का जो ना मतलब पूरा सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। डेजर्ट्स भी मिलेंगे आपको, मेन कोर्स भी मिलेंगे आपको, स्टार्टर्स में भी मिलेंगे आपको। इस वक्त हमारे साथ होटल के जनरल मैनेजर चंद्रबीर चौधरी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। डेकोरेशन के तौर पर बात कर रहे हैं, या रूम्स में कुछ विशेष इंतजाम किए हैं कि उनका छत्तीसगढ़ की फील आए, कि संस्कृति कला यहाँ फील आए? जी, रूम्स में हम एक स्पेशल एक एमिनिटीज़ में हम एक प्लेटर लगा रहे हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप ये प्लेटर शोकेस कर सकते हैं जिसमें आप छत्तीसगढ़ का मैप भी देख पा रहे होंगे। और जिस तरह का एक्साइटमेंट रख रहा है ये इवेंट, बहुत ही सक्सेसफुल जाएगी और सेफ्टी सिक्योरिटी का भी ध्यान दिया गया है। और गवर्नमेंट की भी काफ़ी अच्छी खासी सपोर्ट है यहाँ पे, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और हमारी टीम जो है बहुत अच्छा करेगी। देखिए, मेफेयर की टीम से हम बात कर रहे थे और उनका मानना है कि G20 समिट के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। विदेशी मेहमान जब यहाँ आएंगे तो उनके हर तरफ छत्तीसगढ़ी फील होगा, चाहे वो रूम्स की बात कर लें, चाहे लॉबी की बात कर लें, यहाँ तक कि कुजन्स में भी छत्तीसगढ़ी फील उनको दिया गया है। यहाँ कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी क्षेत्र में तैयार हो रहा गणेश पंडाल शहर ही नहीं पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। जायजा लिया हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे ने, सीधे दिखाते हैं आपको। रायपुर में चंद्रयान 3 की तर्ज पर एक भव्य पंडाल तैयार किया गया है। हम उसी पंडाल में मौजूद हैं और सीधे आपको पंडाल की तस्वीर दिखाते हैं। आप देखेंगे कि ये जो पंडाल है वो चंद्रयान 3 की तरह ही नज़र आ रहा है और हम सब जानते हैं जैसा कि भारत ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की है और इस पल का हर किसी भारतवासी को गर्व है। और आप देखेंगे कि ये जो पंडाल है वो अपना अंतिम रूप ले चुका है, जो तैयारियां हैं वो अभी भी चल रही है। और हमारे साथ जय भोले ग्रुप समिति के सदस्य भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस पंडाल के निर्माण में कितना समय लगा है और कितने कारीगर इस पंडाल को तैयार करने में जुटे हुए थे। इसमें करीब 45 दिन का समय लगा है और इसमें कलकत्ता के 30 कारीगर मिलके 45 दिन में बनाए और कल तक हमारा पूरा पंडाल तैयार हो जाएगा। अच्छा, अगर दर्शन की बात करें तो आम जनता किस तरह से दर्शन करेगी? आम जनता के लिए मतलब एक हम लोग रास्ता बना दिए, यहाँ से मतलब वो उस तरफ से दर्शन कर सकती है और ये हमारे सीढ़ी से हम लोग सेल्फी जोन बनाए हैं कि लोग अच्छे से अपने परिवार के साथ अच्छे से पूरा फोटो वोटो खींच सके। जी, तो बिल्कुल आप देखेंगे कि ये जो पंडाल है वो तैयार किया गया है और ये जो पंडाल है उसमें सीढ़ियाँ बनाई गई है। उसमें यहाँ के जो सदस्य हैं वो बताते हैं कि इन सीढ़ियों में चढ़कर आम जनता सेल्फी ले सकती है और जैसे कि भगवान गणेश के दर्शन की बात करें तो उनके लिए दूसरा रास्ता तैयार किया गया है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।
भानुप्रतापपुर में गोयल ग्रुप के श्री बजरंग आयरन ओर माइंस में विश्वकर्मा पूजा पूरे श्रद्धा भाव के साथ की गई। माइंस में विधि विधान से बाबा विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर कामगारों ने धूमधाम से पूजा की। खदान में काम करने वालों ने बाबा विश्वकर्मा से क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। श्री बजरंग माइंस के खान प्रबंधक डीएन मोहंता ने बताया कि हर साल की तरह यहां बाबा विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित की गई है और विशेष पूजा अर्चना कर क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की गई। बाबा की मूर्ति का विसर्जन 18 सितंबर को किया जाएगा। बाबा विश्वकर्मा को सृष्टि का शिल्पकार कहा जाता है और 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। खासकर औद्योगिक इकाइयां, कारखाना और दुकानों की रौनक देखते ही बनती है। चलो, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।